ये देखें उस वक्त इधर कैसी कैसी हुकूमतें रही हैं, क्या कुछ हुआ है, लेकिन सिर्फ अल्लाह की बादशाही है जो हमेशा रहेगी और हमेशा रहने वाली है। तो कितने कितने बादशाह इधर से गुजरे हैं, कितने कितने तख्त उल्टे हैं, लेकिन असल बादशाही जो है सिर्फ अल्लाह की है। तो मैं जाता हूँ, और ये ऊंची जगह इसलिए रखी गई है ये जगह, ताकि हर बंदा जो किले का है वो आसानी से देख सके और वो इससे इबरत हासिल करे, दोबारा ये ना करे काम। इसलिए इस जगह को, फांसी घाट को, सब जगह से ऊंचा रखा गया है। अच्छा, इन बुजुर्गों के बारे में मैं आपको बता रहा था, जो इनकी कब्र मुबारक है ये किले के पास है। इनकी ख्वाहिश थी कि मुझे इधर ही दफनाया जाए। इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं इस किले के लिए। वो खिदमात ये हैं कि इन्होंने जो इधर मज़दूर काम किए हैं, जिन्होंने 3 लाख मज़दूरों ने इधर काम किया है, तो वो काम ये है कि इन्होंने फ्री खाना दिया है इनको बिल्कुल। जब शेर शाह सूरी के बेटा सलीम शाह था, तो उन्होंने जब इन्हें उजरत तनख्वाह दी तो इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए सिर्फ काम किया है, आप सिर्फ मेरा इतना काम कर दें कि ये जो है मुझे इधर दफनाया जाए इस हाथे में, किले के हाथे में। तो उन्होंने ये जो आपको गेट नज़र आ रहा है ना, इसका नाम इनके नाम से रख दिया था। अच्छा, मुझे इधर एक गड़ा नज़र आया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको इसके बारे में भी बताता हूँ थोड़ा। और ये दरवाज़ा देखें कितना छोटा है, उस वक्त इसमें कोई चेंजिंग नहीं की हुई, ये देखें। अच्छा, मुझे इस गड़े की बात कर रहा हूँ, खाली है ये देखें। पहले लोग इसमें पानी पिया करते थे, तो अब भी कहीं गाँव में होगा, लेकिन अब मुझे नहीं पता है। यानी इसमें पानी ठंडा रहता था काफ़ी, और यानी कि बड़ा ज़बरदस्त होता था। इस तरह रखते थे और यूं डालते थे गिलास हो, जो उस वक्त गिलास भी स्टील के गोल होते थे, अब तो शीशे के तरह तरह आ गए। ये खाली पड़ा हुआ है और इसके ऊपर कोई ढक्कन शक्कन नहीं है, मतलब कोई डांपने के लिए कोई चीज़ है। तो मैंने कहा, मेरी नज़र अभी वीडियो बना था इसमें पड़ी, मैंने कहा आपको दिखाऊं। तो इन बुज़ुर्गों के बारे में बताया, तो इनकी ये ख्वाहिश पूरी की गई और इस गेट का नाम इनके नाम से रख दिया गया। और इस दरबार यानी इस किले में बहुत ज़्यादा क्रैक्स पड़े हैं। हमें ये देखें पीछे कितने ज़्यादा इसमें क्रैक पड़े हुए हैं। इसकी देखभाल के लिए इन्हें कोई इंतज़ाम नहीं किया जा रहा। ये देखें, अब इस किले को देखें कितना मजबूत बनाया गया है, टोटली पत्थरों से। इसके छतों में भी पत्थरों का काम हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको इसका रिपेयर कराया जाए। जिधर जिधर है, दूर दूर से आते हैं लोग, टूरिस्ट आते हैं, तो इसको यानी कि इन्होंने, मैंने कई जगह देखी हैं कि जिस तरह क्रैक्स पड़े हैं, ख़राब हुई हुई है, जो होगी है बस होगी है। जो एक आपको गेट बताया था मुशर्रफ साहब के दौर में, बस उसकी मरम्मत हुई थी। इसके बाद फ़िलहाल तो कोई नहीं, जो है बस उसी तरह। 2005 में ज़लज़ला आया था छोटा मोटा, फिर साथ काम चला, इसके बाद नहीं चला। अब मैं आगे जाता हूँ, आगे भी जाके आपको चेक करवाता हूँ। ये किला आपको पहले भी बताया, इतना बड़ा है किला कि इसको पूरा दिन लग जाता है कवर करने में। ये लगे हुए हैं बोर्ड और बताया जा रहा है कौन सी जगह किस साइड है। अब मैं आगे जाऊंगा, रानी का महल आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। अच्छा, मैं बिल्कुल पास आ गया हूँ। ये साथ ही मान सिंह की हवेली है और उसके साथ ही रानी का महल है। और इनका जो आपस में रिश्ता था ना, वो बहन भाई का था। असल नाम है उसका रानी रूपमती। रानी रूपमती इसका नाम है। आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी कि सब ने यही कहा होगा रानी का महल, लेकिन किसी को असल नाम नहीं पता। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ी है, तो फिर आ गया हूँ इधर वीडियो बनाने। अच्छा, ये बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें हवेली मान सिंह और रानी का महल हिस्ट्री लिखी हुई है। ये मैं आपको पास जाके भी दिखाता हूँ ताकि आप भी हिस्ट्री पढ़ सकें। उर्दू इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है सॉरी। तो पहले मैं इधर स्लो करता हूँ, आप वीडियो रोक के भी पढ़ सकते हैं। ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ये देखें, हवेली मान सिंह। इधर आपको जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि गोरों की हुकूमत भी, अंग्रेज़ों की हुकूमत भी रही है, मुसलमानों की भी, सिखों की हुकूमत भी रही है। तो देखें, जिधर आगे जाते रहो किला ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और इधर से पूरा दीना तकरीबन नज़र आता है। मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें कितना ऊंचा होगी जगह, अल्लाह अकबर। ये देखें किला
मैंने जैसे आपको बताया था 4 किलोमीटर इसकी बाउंड्री वॉल है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और उस वक़्त कहते हैं इस जगह भी कमरे होते थे। ये देखें, नीचे भी एक गेट है, तलाकी गेट लिखा हुआ है, उधर भी मैं जाऊंगा। इसके बाद जब मैं मान सिंह है उधर जाऊंगा हवेली में, तो वो इससे ऊंचे है और जगह दीना शहर नज़र आएगा। तो अब मैं इधर रानी के महल में जाके आपको चेक कराता हूँ। अब 2023 यानी 1540 में बनने वाला जो ये हवेली है, रानी का किला है, महल है सॉरी, तो इसकी अब मौजूदा हालत क्या है। मैं आपको अंदर जाता हूँ, चेक करवाता हूँ सारा। सबसे पहले बाहर से दिखाता हूँ। इसमें ईंटों, जो छोटी ईंटें हैं, और ये पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। और ये पत्थर का जो इस्तेमाल है ना गुरुद्वारे यानी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इससे भी पता चलता है कि ये सिखों का है, सिखों ने बनाया हुआ। ये देखें, अंदर से भी आपको पता चल जाएगा। मैं घुमाता हूँ, ये देखें, ये देखें, इस साइड भी खिड़की रखी हुई थी, ठीक है, और इस साइड भी रखी गई थी, ये देखें। और इधर से सामने वो मान सिंह की हवेली नज़र आ रही है। और ये जो तार्स हैं ये निकाली हुई, अब ये नहीं मुझे पता लाइट्स के लिए हैं किसके लिए हैं, इसी तरह स्विच हैं। और ये जगह जगह से ना, यानी कि इसी तरह ये बिल्डिंग काफ़ी ख़राब हो रही है। अब मैं उस साइड से जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, एक इस साइड भी खिड़की रखी गई है। अच्छा, तो ये इसकी ना 2023 की मौजूदा सूरत हाल है। ये देखें किस तरह की है, पत्थरों का और जो छोटी ईंटों का इस्तेमाल किया गया ना, इससे पता चल जाता है किसी भी आप बिल्डिंग में जाए ना जो पहले की है, पुरानी है, तो उसमें सिख का आर्ट है, मुगल आर्ट है, समझ लग गई है। तो अब मैं जाता हूँ उधर सामने। अच्छा, ये आपको मैंने पूरा दिखा दिया रानी का महल। तो ये देखें, अब जो इसके छत है इनमें भी क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए हैं, कितने कितने। कोई गवर्नमेंट की तरफ से इसको मरम्मत नहीं किया जा रहा, बस छोड़ा जा रहा, बस गिर गई तो गिर गई। ये देखें, उस वक्त इधर कैसी कैसी हुकूमतें रही हैं, क्या कुछ हुआ है, लेकिन सिर्फ अल्लाह की बादशाही है जो हमेशा रहेगी और हमेशा रहने वाली है। तो कितने कितने बादशाह इधर से गुजरे हैं, कितने कितने तख्त उल्टे हैं, लेकिन असल बादशाही जो है सिर्फ अल्लाह की है। तो मैं जाता हूँ मान सिंह के जो जर्नैल था उस वक़्त का, तो उसकी हवेली में जाके आपको पूरा विज़िट कराता हूँ। तो आपने अभी तक इधर तक अगर वीडियो देख लिया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो और भी जो भाई हैं, मेरी बहनें हैं, उनको जो हिस्ट्री से लगाव है, नॉलेज मिल सके इसके बारे में। और ये देखें आता कितना बड़ा है, यानी कि इधर आसपास भी पहले कमरे होते थे, ये भी कमरा था, इधर भी कमरे थे, ये अब ख़त्म हो गए हैं। अब अल्लाह जाने 2005 या 2009 में जंजला आया, ख़त्म हुए हैं, वल्लाह आलम, बेहतर अल्लाह ही जानता है किस तरह हुआ है। लेकिन कहा जाता है कि इधर भी पहले कमरे हुआ करते थे। अब मैं उधर जाऊंगा मान सिंह की हवेली में, जो उसको आपको ग्रिल्स नज़र आ रही हैं ना, ये कहते हैं कि बाद में बनाई गई हैं, कि इसको काफ़ी डैमेज हो गया था तो सीढ़ियों की मरम्मत की है। तो मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ और इससे आपको पता चलेगा। ये देखिए जिस तरह इसका ऊपर का डिज़ाइन है, तो ये एक आपको सिख आर्ट नज़र आता है। तो मैं जाता हूँ, आपको उधर से भी जा। अच्छा, दूसरी बात आपको मैं ये बताता हूँ, जिधर भी आप गाड़ी पार्क करेंगे ना, पार्किंग से साथ ही पार्क है, तो आपने सीधा उधर से अंदर आ जाना है। तो मैं तो पहले आगे चला गया था, मुझे गाइड नहीं किसी ने किया था, फिर एक भाई साहब मिले, उन्होंने बताया कि आपने इधर आज चले जाना, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम आएगा उसे समझ नहीं लगेगी। तो ये भी साइंस लगे हुए हैं, रानी का महल का है, बादशाही गेट है ये सारे। तो जो भाई इधर जाना चाहे वो भी जा सकता है। तो मैं आगे मान सिंह की हवेली उधर जाता हूँ, तो वो आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल पास पहुँच गया हूँ। तो इसकी भी हिस्ट्री लिखी हुई है। सबसे पहले मैं बोर्ड के पास जाता हूँ और एक वीडियो सा रोकता हूँ, आपने पढ़ लेने हैं। ये देखें, ये हवेली मान सिंह शाह अकबर के मशहूर जर्नैल मान सिंह के नाम से मशहूर है। ये देखें, आप वीडियो को रोक के भी पढ़ सकते हैं, ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। जो भाई इंग्लिश में पढ़ना चाहे, बिल्कुल मैं स्लो कर रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ये देखें, इस साथ ही बोर्ड लगा हुआ है, हवेली मान सिंह, ये जर्नैल था
उस दौर का। इस दुनिया में क्या जर्नैल, क्या बादशाह, कितने कितने महल थे बड़े बड़े, जो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि वीरान होंगे। तो देखें कैसे वीरान हुए हैं।